नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। दंतेवाड़ा में राज्य के मुख्यमंत्री ने जब भाषण करना शुरू किया और उनसे पहले जब दंतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा, सांसद दीपक बैज, आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा साहब ने जब भाषण किया तो सबने माई दंतेश्वरी के जयघोष के साथ अपने उद्बोधन की शुरुआत की थी। लेकिन हम महापौर एजाज ढेबर के कामकाज से शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरे फेज में जयघोष कर लेंगे माई दंतेश्वरी का। तो महापौर एजाज ढेबर जब भी आम लोगों के बीच मिलते हैं, कहीं भी वो दौरा करते हैं, तब इन दिनों यह देखने में आता है कि वो अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन जरूर लेते हैं। कलेक्टर, तहसीलदार या इस तरह के किसी बड़े ऑफिसर को वो फ़ोन पर सीधे कह देते हैं कि अवैध प्लॉटिंग हो रही है, इस बारे में कार्रवाई करिए, एफआईआर दर्ज करिए, और अपने मातहत जोन के ऑफिसर्स को भी वो इस तरह का आदेश वादेश दे देते हैं। तो ज़रा याद कर लीजिए कि बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार खाद्य मंत्री से बनने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उनके परिजन खाद्य से जुड़े हुए हैं, खाद्य से जुड़े सामग्रियों का व्यापार है, मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल साहब का। तो उन्होंने नैतिक रूप से इनकार कर दिया था कि वो चूँकि परिवार के लोग खाद्य से जुड़े हुए हैं इसलिए वो खाद्य मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। यह अलग बात है कि उनका एक जलकी घोटाला में उनका नाम आया, विधानसभा में चर्चा हुई, अखबारों ने लगातार यह छापा कि शासकीय मद की राशि के उस निजी फार्म हाउस पर बिजली के पोल लगे हैं, पानी का रूट डाइवर्ट किया गया है, इस तरह की बातें छपी थी। लेकिन बाद में जांच में यह पाया गया कि किसी भी तरह के शासकीय मद का दुरुपयोग नहीं हुआ है और लगभग क्लीन चिट दे दी गई जांच के बाद राज्य में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल को। तो पिंक सिटी का आपने नाम सुना होगा, ढेबर सिटी का आपने नाम सुना होगा। तो बहुत संभव है कि आज भी महापौर एजाज ढेबर के परिवार के लोग रियल इस्टेट के कारोबार से जुड़े हों। तो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि महापौर एजाज ढेबर अवैध प्लॉटिंग के बारे में एक्शन लेते हुए दिख जाते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने में एक संत हुए रावतपुरा सरकार, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा साहब उनके अनुयायी हो गए थे और चापलूसी का दौर इस कदर था कि आईएएस और आईपीएस लोगों ने भी गोल सा लाल रंग का ही शायद सफ़ेद रंग का गमछा लपेट लिया करते थे, मंत्री, कार्यकर्ता, आईएएस और ऑफिसर्स। बाद में अखबारों में यह भी छपा कि रावतपुरा सरकार के नाम पर कई एकड़ की ज़मीन कब्जा कर ली गई है मोरेठी में। बाद में शायद वह मामला भी रफा दफा हो गया और अब स्कूल और हायर एजुकेशन में निवेश किया हुआ है रावतपुरा सरकार ने। तो रावतपुरा सरकार फेज़ 2 के बारे में यह खबर छपी थी कि वहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है। तो काउंटर इस तरह से किया जाता है कि जब डॉक्टर रमन सिंह के बयान को काउंटर करना होता है तब राजीव भवन के स्पोक्स पर्सन्स खड़े हो जाते हैं। राज्य में मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है। वन मंत्री रहे डीपी धृत लहरे की पोती और बहू की जो हत्या हुई थी उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुलझा लिया है। दो ननदोई इस हत्याकांड में शामिल थे। खुड़मुड़ा का हत्याकांड शायद इसलिए नहीं सुलझ पा रहा है कि वह किसी बड़े तरीके की मिस्ट्री है। ज़्यादा प्लानिंग से जब हत्या को अंजाम दिया जा रहा है तब फिसड्डी छत्तीसगढ़ पुलिस उस हत्याकांड को नहीं सुलझा पा रही है। पारिवारिक हत्याकांड था, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1-2 दिन में इस मामले को सुलझा लिया। जब पेच गहरा है तब 3 से 5 टीमें बना देने के बाद और राज्य के डीजीपी डी अवस्थी जब कई बार खुड़मुड़ा जा चुके हैं तब भी वह हत्याकांड अनसुलझा ही है। तो राज्य में जब भी कोई क्राइम हो जाए, लूट हो जाए, रेत के रेट्स बढ़ जाएं, तब राजीव भवन के एक्सपोज पर्सन डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने की याद दिलाया करते हैं। वो क्यों याद नहीं करते हैं कि उनको आए 2 साल हो गए हैं, लगातार ट्रांसफ़र उद्योग चल गया है, तब आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं या नहीं बताते हैं कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की सरकार। आखिर कब तक यह खेल चलता रहेगा कि जब कुछ भी हो जाए तो आप डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल को याद कर लें। तो दंतेवाड़ा में राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि
आप लोगों ने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्य के बहुत से मुख्यमंत्रियों को एमओयू करते हुए देखा होगा, लेकिन दंतेवाड़ा में देखिए कि कैसे आम व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों के साथ एमओयू कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में एक दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री के दावे के मुताबिक यहाँ 300 स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में अपने उद्बोधन के दौरान यह कहा कि वो 3 से 4 और गारमेंट की फैक्ट्रियां खोल देंगे, जिससे कि लगभग 1000 स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। कोदो कुटकी को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। महुआ के का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया, तब बड़े पैमानों पर आर्थिक स्थिति सुधर रही है स्थानीय लोगों का। इस तरह की भी बातें कही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। दंतेवाड़ा के कार्यक्रम में शानदार भाषण रहा आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा साहब का। उन्होंने बताया कि मैडम सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया है भूपेश बघेल साहब को, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार तंज कसा। 15 लाख की बात कही गई थी, 15 पैसा आया क्या तुम सबके सामने? तो अपनी ठेठ शैली में आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने शानदार भाषण किया। मोहन मरकाम, देवती कर्मा और स्थानीय सांसद बस्तर के सांसद दीपक बैज ने हल्बी या गोंडी में शानदार भाषण किया। एंकर के चेहरे पर काफ़ी धूप नज़र आ रही हो तो याद करिए कि पिछले 3-4 सालों से पीलिया का प्रकोप रहा है छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर राजधानी में। 150 से 200 लोग पीलिया के प्रकोप में आते हैं। बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिलाएं तक छत्तीसगढ़ राज्य में पीलिया के चलते मौत का शिकार बनी है। बिलासपुर हाई कोर्ट में जब पानी की जांच हुई तो मल मिला पानी लोगों को दिया जा रहा है, इस तरह की भी बातें आई हैं। तो जो महापौर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार एफआईआर की बात करते हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि जब पीलिया से मौतें होंगी, राजधानी रायपुर को पानी ठीक से नहीं मिलेगा, तो क्या वो दम दिखा पाएंगे कि नगर निगम आयुक्त के खिलाफ एक एफआईआर करने के लिए क्या वो नोटशीट चला देंगे, या खुद ही नैतिकता के नाते वो एक एफआईआर ले लेंगे जब पीलिया से मौतें होंगी और गर्मी के दिनों में पानी के वितरण में खामियां दिखने लगेंगी। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हॉट टॉपिक अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। आपका सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।